बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले इन सभी अभ्यर्थियों को मेरा नमस्कार है। साथियों, इस चैनल पे एक सीरीज शुरू किया जा रहा है जहां पे बीपीएससी के द्वारा विभिन्न परीक्षाओं में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से पूछे गए विभिन्न प्रश्न का एक सीरीज होगा, जिसमें पूर्वावलोकन यानी घटना चक्र से लिया गया अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो बीपीएससी के द्वारा अलग अलग एग्जामों में अधिकतर बार पूछा गया है और यही प्रश्न है जो बीपीएससी टीआरई में भी रिपीट किया जा रहा है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये इसी बिल्कुल आपको देखना चाहिए। और यह जो सीरीज़ है साथियों, मैं आज से शुरू कर रहा हूं और आपके एग्ज़ाम तक ये चलता रहेगा। इसी तरह से अन्य सब्जेक्ट का भी इस चैनल पे सीरीज शुरू किया जा रहा है, तो बिल्कुल आप अपने एग्ज़ाम के जो धार है उसको तेज कर सकते हैं, यानी अपनी तैयारी को अच्छी कर सकते हैं और बिल्कुल इस सीरीज के माध्यम से अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो चलिए आज का जो सीरीज है इसको शुरू करते हैं और आज का जो पहला क्वेश्चन है इसे हम लोग देखते हैं। साथियों, पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। ऑप्शन है गोवा, बंगाल में हुगली, सूरत। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में कोई नहीं। तो देखिए क्वेश्चन है कि भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री, तो पहली फैक्ट्री की बात की है और वो भी अंग्रेज के बारे में बात की है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर का आपका ऑप्शन सी, सूरत में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकेंड नंबर। क्वेश्चन है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की। ऑप्शन है 1632, 1601 और 1651। इसका राइट आंसर क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे डच की बात किया है और बात किया है कि पटना में फैक्ट्री कब स्थापित किया गया था डचों के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन जो है ए, 1632 में स्थापित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड है और क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। अब यहाँ पे बात की गई है इसकी अफीम और सोरा के बारे में और कहा गया कि कौन सा क्षेत्र है जहाँ पे उनको सर्वोत्तम सोरा मिलता था। तो देखिए ऑप्शन है बिहार, बंगाल, मद्रास। तो ये राइट आंसर का आपका ऑप्शन ए, बिहार, क्योंकि बिहार में नोनिया जाति के लोग जो हैं सोरा उगाते थे और ये जो सोरा होता था इसका प्रयोग अक्सर बम और बारूद बनाने में किया जाता था। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 नंबर। क्वेश्चन है कि सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी मतलब प्रदान की। मतलब कि बंगाल हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, तो इसकी दीवानी जो है वो शाह आलम द्वितीय के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को कब दे दिया गया था। ऑप्शन है 12 अगस्त 1765, 18 अगस्त 1765, 29 अगस्त 1765। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 12 अगस्त 1765 में शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल, उड़ीसा की दीवानी प्रदान कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 नंबर। अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज कैसे किया। ऑप्शन है कांग्रेस की उदारवादी नीतियों के कारण, बांटो और राज करो नीति के कारण, भारतीय नेताओं की गिरफ्तारी के कारण, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में कोई नहीं। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा साथियों, तो एक चीज़ आपको समझ में आएगा कि भारत पर लगभग 200 वर्षों तक ये अंग्रेजों ने राज किया। तो इसका मुख्य कारण क्या था? तो मुख्य कारण था बांटो और राज करो, यानी अंग्रेज भारतीयों को ही आपस में लड़वाते थे। जैसे आप देखें हैं कि जब कांग्रेस की स्थापना हो गई थी उसके बाद जो है मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी, तो इस तरह से वो अलग अलग संगठन बनाते थे और डिवाइड एंड रूल के तहत भारत को जो है बांटने का प्रयास करते थे और यहाँ पे राज लगभग 200 वर्षों तक किए। और ये साथियों क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन आपके जो है 11th-12th टीचर्स बीपीएससी एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बांटो और राज करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी। यहाँ पे ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिंक, रॉबर्ट क्लाइव, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में कोई नहीं। अब देखिए यहाँ पे द्विशासन प्रणाली की बात की गई है और वो भी किस में? तो बंगाल में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, रॉबर्ट क्लाइव। यानी रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 ईस्वी में इसने क्या किया था? तो बंगाल में द्विशासन प्रणाली की शुरुआत की थी 1765 में। इसको ध्यान दीजिएगा, डेट को याद करके रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर और क्वेश्चन है भारत में प्रथम रेलवे लाइन
किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड लिटन, उपरोक्त में एक से अधिक और एक उपरोक्त में कोई नहीं। यहाँ पे बात हुई है कि भारत में प्रथम रेलवे, ध्यान रखिए क्वेश्चन के जो शब्द है इस पर, क्योंकि प्रथम रेलवे पूछा है। तो ये हुआ था आपके लॉर्ड डलहौजी के समय, ऑप्शन बी हो जाएगा। और ये कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1854 में, मुंबई से थाड़े के बीच में। लेकिन जब यही पूछे कि भारत में द्वितीय रेलवे लाइन कब बिछाई गई थी, तब हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि 1853 में पहली बार हुआ था और 1854 में दूसरी बार हुआ था। यानी 1853 में पहली बार जो है रेलवे लाइन बिछाई गई थी, कहाँ से? मुंबई से ठाणे के बीच में। और 1854 में दूसरी बार बिछाई गई थी रानीगंज, कलकत्ता से रानीगंज के बीच। ठीक है, इस बात को थोड़ा सा आप जो है ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन हो जाएगा बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है आपका 8 नंबर। क्वेश्चन है कि 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? नहीं, 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन है वेलेस्ली, कैनिंग, मिंटो। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, राइट आंसर हो जाएगा आपका कैनिंग, क्योंकि 1857 के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वह कैनिंग था। और इसका जो समय काल था वह 1856 से लेकर 1858 के बीच में था। ठीक ना। और कह सकते हैं कि ये लॉर्ड कैनिंग जो था ये भारत के जो है भारत में अंतिम गवर्नर जनरल था, क्योंकि इसके बाद जो है वायसराय की पद भारत में आ गया और गवर्नर जनरल की जो पद थी उसको समाप्त कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। और 9 नंबर क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? खान बहादुर खान, आपका कुंवर सिंह, तात्या टोपे। तो इसका क्वेश्चन, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि 1857 के जो विद्रोह था उसमें बिहार का नेतृत्व किसने किया? तो क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है और आप इसका आंसर बेहतर तरीके से जानते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह। यानी जो कुंवर सिंह है ये 1857 की जो विद्रोह था इसका नेतृत्व बिहार से किए थे और ये जगदीशपुर के रहने वाले थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है और 10 नंबर क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? ऑप्शन है गालिब, जोंक, इकबाल। उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन जो है ए गालिब। यानी गालिब जो थे 1857 की विद्रोह को अपनी आंखों से देखा हुआ था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है और क्वेश्चन घुमाया गया है। ऐसा ही क्वेश्चन देकर बीपीएससी भी आपको घुमा सकता है। ऑप्शन दिया है खेतिहर मजदूर, साहूकार, जमींदार। उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में कोई नहीं। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि 1857 के विद्रोह में किसने अपना भाग नहीं लिया या कह सकते हैं कि अपना समर्थन नहीं दिया। तो यहाँ पे देखिए जो आंसर होगा, एक तो साहूकार थे, इनका कोई भी योगदान नहीं था 1857 की क्रांति में, और दूसरा जमींदार थे। इस तरह से जो साहूकार जमींदार थे इनका कोई योगदान नहीं था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन जो है डी, एक से अधिक। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से जो क्वेश्चन है काफ़ी महत्वपूर्ण है और ऐसा ही क्वेश्चन बीपीएससी के द्वारा पूछा जा रहा है अक्सर बीपीएससी टीआरई के एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, इस बात को ध्यान रखिएगा और ये आपको चकमा दे सकता है। यानी 1857 के विद्रोह में बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा, मतलब कि 1857 की घटना वहाँ पे हुई ही नहीं। ऑप्शन दिया है दानापुर, पटना, आरा। उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में कोई नहीं। तो देखिए 1857 का जो विद्रोह हुआ था ये दानापुर में भी हुआ था, पटना में हुआ था, यानी आरा में भी हुआ था। यानी तीनों जगह ऐसे हैं जहाँ पे 1857 की क्रांति हुई थी, यानी यहाँ पे घटना घटित हुआ था इस तरह से। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है कि अप्रभावित रहा, तो ये तीनों जगह तो प्रभावित हो गए। इसका मतलब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ई, यानी उपरोक्त में कोई नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है और क्वेश्चन कह रहा है 1857 के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? यानी 1857 की जो विद्रोह हुआ इसकी विफल होने का कारण क्या रहा था? ऑप्शन दिया है सैन्य की, अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता, विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत या विचारधारा नहीं थी,
समाज के सभी वर्गों के समर्थन का अभाव था। उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में कोई नहीं। तो देखिए इसका जो बीपीएससी ने आंसर मान रखा है उसका आंसर हो जाएगा आपके उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ए। क्योंकि देखिए अंग्रेजों के सैन्य श्रेष्ठता तो हम नहीं कह सकते हैं कि अंग्रेजों के पास सबसे अच्छी सेना थी, ऐसी नहीं था। उसमें 1857 के समय भारत में भी बहुत सारे ऐसे राजा थे जिनके पास अच्छी सेना थी। इसके अलावा विद्रोही के पास कोई एकीकृत विचारधारा की बात नहीं है, यहाँ पे बात थी संगठन की, कि उनके पास कोई जो है एक अच्छी संगठन नहीं थी जहाँ पे वे लोग एक अच्छे तरह से निर्णय ले सकें कि आगे क्या करना है, कब क्या करना है। तो इस तरह से बीपीएससी ने इसका जो राइट आंसर माना है ऑप्शन ई माना है और यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि बीपीएससी के विरोध में हम लोग नहीं जा सकते हैं, आपका नंबर काट के 0 कर देगा। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी। यानी 1857 का जो विद्रोह हुआ था उस विद्रोह को कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिसने कहा था कि 1857 का जो विद्रोह हो रहा है ये क्या है, एक षड्यंत्र है। ऑप्शन है सर जेम्स आउटरम एंड डब्ल्यू टेलर, सर जॉन लॉरेंस, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ये होगा आपका ऑप्शन ए, सर जेम्स आउटरम एंड डब्ल्यू टेलर। यानी ये जो अंग्रेज थे इनका कहना था कि 1857 के ये जो विद्रोह हो रहा है एक षड्यंत्र है, ठीक ना। इस तरह से आपका राइट आंसर ए बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका जो है 15 नंबर, 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है और हो सकता है कि आपके एग्जाम में पूछा जाए, ठीक है। ऑप्शन देखिए दिया है बी.डी. सावरकर, बाल गंगाधर तिलक, सी.आर. मजूमदार, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या बनेगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी.डी. सावरकर। यानी बी.डी. सावरकर ने कहा था कि 1857 के जो ये जो विद्रोह है ये क्या है, तो भारत का स्वतंत्रता संग्राम के रूप में इन्होंने वर्णित किया था। और ध्यान रखिएगा क्वेश्चन 67वीं बीपीएससी में भी पूछा गया 2022 में। इसके अलावा ये 9th-10th यानी बीपीएससी के 9th-10th क्लास के लिए ये पूछा गया है पेपर 2023 में। यानी क्वेश्चन ये बीपीएससी टीआरई में पूछा जा चुका है। तो हो सकता है कि आपका प्राइमरी में पूछ दे या 6 to 8 में पूछ दे, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई। ऑप्शन दिया है 1 नंबर 1857, 27 मार्च 1858 और 1 नंबर 1858। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर का आपका ऑप्शन जो है सी 1 नवंबर 1858। यानी 1857 की जो घटना घटित हुई थी उसके बाद जो है रानी विक्टोरिया ने शासन अपने अंडर ले लिया और भारत में जो आपका गवर्नर जनरल का जो पद था उसको समाप्त कर दिया और वहाँ पे वायसराय की पद आई। और इसके बाद जो है जो सेना थी उस सेना में जाति और धर्म के आधार पर अलग अलग कर दिया गया था। और यह जो घोषणा हुई थी ये हुई थी 1 नवंबर 1858 को। आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और हो सकता है कि एग्जाम में पूछा जाए। ऑप्शन दिया है लखनऊ, मेरठ, झांसी, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में कोई नहीं। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है बी मेरठ हो जाएगा। मेरठ में ध्यान रखिएगा कि 1857 ईस्वी का जो भारतीय विद्रोह हुआ जिसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम भी कहा गया, इसको सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना गया। और इस क्रांति की शुरुआत जो है 10 मई ये हुआ था 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी। और ये धीरे धीरे जो है कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली और जैसे स्थानों पर पूरी तरीके से फैल गई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। सेशन अगर अच्छा लगता है तो बिल्कुल लाइक शेयर कीजिएगा ताकि हम भी मोटिवेट हो सकें इसका नेक्स्ट सीरीज लाने के लिए और अन्य सब्जेक्ट के जो सीरीज है उसको भी ताकि यहाँ पे हम ला सकें और आपके एग्ज़ाम में बेहतर आपके मार्क्स आ सकें। 18 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग नहीं लिया। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि इसमें किसने 1857 के विद्रोह में क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया। अब ध्यान दीजिएगा नाना साहब,
इन्होंने भी कानपुर से सक्रिय रूप से 1857 की क्रांति में भाग लिया था। बेगम हजरत महल, ये भी जो है 1857 के जो है क्रांति में लखनऊ से ये अपना युद्ध कर रही थी। जो बेगम जीनत महल थी, ये भी दिल्ली से अपना जो है 1857 की क्रांति में समर्पित थी। इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा जो है ऑप्शन डी, यानी उपरोक्त में सभी लोगों ने 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लिया था। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ऐसे भी एक ऑप्शन चेंज भी कर सकता है, आपका कुंवर सिंह दे सकता है। इसके अलावा जो है अन्य जो ऑप्शन हो सकता है दे देगा, जैसे बहादुर शाह जफर दे देगा। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा क्वेश्चन जो ऑप्शन है उसको चेंज करके भी तैयार करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? लॉर्ड क्लाइव, कैप्टन स्लीमैन, लॉर्ड मिंटो। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन जो है कैप्टन स्लीमैन, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट आंसर। यानी कैप्टन स्लीमैन के समय में जो है ठगों का उन्मूलन किया गया। और आपका कह सकते हैं कि 20 नंबर क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के 9 संगठन से संबंधित है। यानी जब 1857 की विद्रोह समाप्त हो गया, उसका दमन कर दिया गया अंग्रेजियों के द्वारा, तो उसके बाद भारतीय फौज के 9 संगठन, यानी नया संगठन जो बनाया गया वो उसका नाम क्या था? तो यहाँ पर दिया है पब्लिक सर्विस आयोग, पील आयोग, हंटर आयोग, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन जो हो जाएगा बी पील आयोग। अब ध्यान दीजिएगा, जो पील आयोग था, इस पील आयोग के तहत जो सेना होते थे उनको उनके जाति धर्म के आधार पर अलग अलग भागों में विभाजित कर दिया गया था, ताकि वे फिर से दंगा न कर सके। इस उद्देश्य से लगभग 1857 के पूर्व जो 45,000 जो सेनाएँ थीं, अब उसकी संख्या बढ़ाकर 65,000 कर दी गई, और भारतीय सैनिकों की संख्या जो है 2,38,000 से घटाकर 1,40,000 कर दिया। मतलब कि ये था कि जहाँ पे पहले 45,000 मात्र यूरोप के जो सैनिक थे, जो अंग्रेज थे, उनकी संख्या बढ़ाकर 65,000 कर दिया गया था, और जो भारतीय जो सैनिक थे उनकी संख्या जो 2,38,000 थी, उनको घटाकर मात्र 1,40,000 कर दिया गया था। ऐसा इसलिए था कि फिर से 1857 की क्रांति के जैसा दोबारा कोई विद्रोह ना हो सके। तो आज एक कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके सामने हमने लाने का प्रयास किया। ऐसा ही क्वेश्चन आपके आगे भी आते रहेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए, ताकि उनका भी एग्ज़ाम के लिए बेहतर तैयारी हो सके और उनके भी एग्ज़ाम में मार्क्स बढ़ सके। थैंक यू। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।